उन्होंने बोला कि नारों का, सांप्रदायिक चिन्हों का राजनीतिक प्रयोग हुआ। मुसलमान भी देख रहा है, भले हमको वोट उतनी संख्या में कम देता है, लेकिन मुसलमान भी जानता है देश का कि मोदी जी के, योगी जी के हाथ में ही ये देश और प्रदेश सुरक्षित है। अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं, 1000 में से 800 मकानों का पैसा मुस्लिम क्षेत्रों में मिला है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलते दिखाई दे रहे हैं। जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके कारण ये प्रभावित हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि खुलेआम धांधलियां हुई। हम धांधले के एक्सपर्ट हैं, तो 17 में अगर हमने किए, हमने 22 में किए, तो 24 में क्यों नहीं की? अब देख कितनी शर्मा की स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ, सबने देखा कि प्रदेश में कैसा माहौल था। एक दिन में चुनाव नहीं हारी, अब सरकार बीजेपी की आ रही है, उनके विधायक जीत के आगे, हजम नहीं हो रहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा काउंट नहीं कराओ। क्या हिंदुस्तान के अंदर संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, शमशान घाट की चारदीवारी नहीं होती थी, कब्रिस्तान की चारदीवारी। उन्होंने बोला पश्चिम बंगाल से सीखा हमने ये कि पीढ़ी और मजबूती से जनता सड़क पर आकर चुनाव लड़ेगी। हिंदू मुस्लिम इन्होंने क्या है, सांप्रदायिक दंगे इन्होंने कराने का काम। खिसियानी बिजली खम्मा नोचे वाली स्थिति है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से होता देश का, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हो पाता? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल के परिणामों के बाद से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की हवा भी कुछ बह रही है। वो तमाम लोग जो पूरब की दिशा में देखे थे, जिन्होंने पूर्वांचल खूब जीता था, आपके विपक्षी साथी, अब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सीधा नाम लेकर कहता हूं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन चुनावों का जिक्र किया जिनमें आपने भूमिका भी निभाई थी, पार्टी संगठन की ओर से आप चुनाव की तैयारियों को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि खुलेआम धांधलियां हुई हैं। उन्होंने कुछ आंकड़े रखे कि साल दर साल समाजवादी पार्टी का वोट जहां बढ़ रहा था, एकदम से कैसे उपचुनाव में गिर गया, और जो आपने टेस्ट उत्तर प्रदेश में किया उसका आपने पूरा का पूरा प्रैक्टिकल पश्चिम बंगाल में कर दिया। देखिए, तो 17 में हारे, फिर उसके बाद 22 में हारे, 24 में जीत गए। तो 24 में धांधली नहीं हुई। अगर हम धांधलेबाजी हैं, हम धांधले के एक्सपर्ट हैं, तो 17 में अगर हमने किए, हमने 22 में किए, तो 24 में क्यों नहीं की? तो जब ये चुनाव जीतते हैं तब ये दीपावली और खुशियां मनाने का काम करते हैं, और जब हारते हैं तो ईवीएम मशीनों पर, धांधली पर, भाजपा के षड्यंत्र पर ये आक्षेप लगाने का काम करते हैं। अब देख कितनी शर्मा की स्थिति है कि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हुआ जी, और ममता बनर्जी को सबने देखा कि प्रदेश में कैसा माहौल था। एक दिन में चुनाव नहीं हारी। जे के आगर कॉलेज, उसकी बेटी का व्यभिचार, उसकी हत्या, सरेआम युवाओं की, जजों की, स्टूडेंट्स की, पुलिस वालों की, आम जनता की चेतावनी देकर गोली मारना, मुकदमे कायम नहीं होते, लोग जेल नहीं जाते, अपराध होते कोई बोल देने के खिलाफ। तो उन सब से आतंकित होकर के लोगों ने ममता जी के खिलाफ वोटिंग करने का काम किया। अब सरकार बीजेपी की आ रही है, उनके विधायक जीत के आगे, तो हजम नहीं हो रहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। तो चलो, ममता जी बहुत निराश हैं, उम्मीद से ज्यादा उनका एक तरीके से हार हुई है। तो यहां तक तो ठीक है, पर अखिलेश तो होश हवास में है ना। अब वो जाके उनको समझाने के कि दीदी आप हार गई हैं, थोड़ा धैर्य रखो, एक अच्छे विपक्ष के नाते भूमिका आप अदा करो, तो उनको उकसाने का काम करें, नहीं आप हारी नहीं, हम आपके साथ हैं। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में दोबारा काउंट नहीं कराओ। क्या हिंदुस्तान के अंदर संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है क्या? ये व्यवस्था हो गया, पूरी व्यवस्थाओं को, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, सुरक्षा बलों को, निर्वाचन आयोग को, सारी व्यवस्थाओं को आप चैलेंज करने का काम कर रहे हो। इसका मतलब आपका कोई रुचि ना संविधान में है, ना संवैधानिक व्यवस्थाओं में है, ना निर्वाचन की पद्धति में। जब आप 2024 इतने सारे लोकसभा के चुनाव जीत करके, तब आपने क्यों नहीं कहा कि सब चुनाव छीन लिया या लूट लिया? तब आपने, तब तो बड़ी प्रश्न हो रहे थे। अब आपको हानि की संभावना है, तो आपने पहले ही शोर मचाना शुरू कर दिया। एक थोड़ी खराब सी एग्जाम्पल है कि गांव में नाक वाले घूम रहे थे, सामने से जिनकी नाक कटी हुई थी वो लोग आ गए, तो नाक वालों ने जो नकटे थे, उन्होंने पहले ही नाक वालों को नाकू नाकू कहना शुरू कर दिया। देखो ये नाकू आ गए, नाकू आ गए, नाकू आ गए, ठीक है ना। तो आप पहले से टिप्पणी करना शुरू कर देते हो, पहले ही लोग खराब बताना शुरू कर देते हो। निर्वाचन में तो आप चुनाव मत लड़ो। अगर आप ऐसी व्यवस्था हो रही हो, आप चुनाव छोड़ दो कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारी व्यवस्थाओं पे आपका प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो व्यवस्था कौन ठीक करेगा? आप स्वयं मुख्यमंत्री रहे हैं, और वो सिपाही, जो छोटा सिपाही होता है, एक 50-60-70 रुपये का कर्मचारी है, उसके बाद टिप्पणी करते हैं कि नहीं ये ठीक काम नहीं कर रहा है, पुलिस वाले ठीक काम नहीं कर रहे। आप सबको गलत बताओगे तो कौन ठीक है? आप जो लगातार आरोप लगा रहे हैं, ऐसे विपक्ष की, आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखते हैं, कई बार वो सवाल भी आता है, वो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के बारे में कहा गया आपके विपक्ष की ओर से कि पश्चिम बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ,
आपने लिख भी रखा है, जो पट्टा आपके ऊपर पटका है इस वक्त, उसमें जय श्री राम लिखा है। उन्होंने बोला कि नारों का, सांप्रदायिक चिन्हों का राजनीतिक प्रयोग हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो एक जातीय गोलबंदी करते दिखाई देते हैं। एक मैसेज उनका ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो शायद नुकसान हो जाए, जातीय गोलबंदी में फायदा हो। क्या आप लोगों को लगता है कि इस तरीके की कोई चीज हो रही है? देखिए, हम नहीं करते हैं। हमने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर बात दीदी ने तो हमें बहुत सारे काम रोके, और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी जी सरकार में है, एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता उससे अन्याय हुआ। सबको समान रूप से अधिकार मिले, सबको योजनाओं का लाभ मिला, पक्के मकान मिले। बल्कि ऐसा उदाहरण है, अगर मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूं तो एक नगर पालिका के अंदर 1000 पक्के मकान का पैसा मिला है, 1000 में से 800 मकानों का पैसा मुस्लिम क्षेत्रों में मिला है। हमने नहीं किया, ये अखिलेश जी ने करने का काम किया। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो शमशान घाट की चारदीवारी नहीं होती थी, कब्रिस्तानों की चारदीवारी, योजनाबद्ध तरीके से पैसा था, केवल कब्रिस्तानों में पैसा। हमारे मुजफ्फर में दंगा हुआ था, तो दंगे की चर्चा मैं आपके सामने जरूर करूंगा कि वहां के एसएसपी डीएम को हटा दिया गया, हत्यारों को छुड़वा दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पैसा यहां से भेजा गया तो पैसा भेजने में उसमें लिखा गया बाकायदा कि ये पैसा अल्पसंख्यकों के लिए है, ये पैसा शासन नहीं जाना चाहिए। जब होल आप मीडिया के अंदर कटा तो वापस होकर के फिर दूसरा साजिश, यानी ये वैसा ही लोगों ने करने का काम किया है। समाज को बिगाड़ने का भी इन्होंने किया है, हिंदू मुस्लिम इन्होंने किया है, सांप्रदायिक दंगे इन्होंने कराने का काम किया है, लोग उकसाने का काम इन्होंने किया है। अभी अक्षर चुनाव हारते हैं तो खींच निर्वाचन आयोग बताने का काम करते हैं। ये तथाकथित इंडी गठबंधन, ये लोगों ने स्वीकार कर दिया है, चोर बाजारी बिल्कुल बंद हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते ना कोई भ्रष्टाचार करेगा, ना प्रदेश को, देश को लूट पाएगा, ना कोई सांप्रदायिक सद्भाव खिलाफ कर पाएगा, और जो करेगा उसका तगड़े मजबूती के साथ उसका इलाज होगा। आपने इंडी पर जवाब दे दिया। मैं जो दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूँ, पीडीए के नारे की बात होती है, बोले कि अब उन्होंने बोला पश्चिम बंगाल से सीखा हमने ये कि पीडीए और मजबूती से जनता सड़क पर आकर चुनाव लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी, पीडीए और मजबूत होगा। अब देखते हैं, पश्चिम बंगाल में गए हैं दीदी को समझाने के लिए, दीदी इनका कितना गहरा मानती हैं, कितना समझती हैं, कितना इनकी भावना का सम्मान करती हैं। अभी तो अब क्या कहूँ कि खिसियानी बिजली खम्बा नोचे वाली स्थिति है। और अखिलेश चुनाव में तो गए नहीं एक बार भी, और चुनाव हारने के बाद उनके आंसू पूछे जा रहे हैं। चुनाव में जाते तो शायद सीट बढ़ जाती। तो अब उत्तर प्रदेश में जंग होगी, का सामना करेंगे। एक चीज जो जरूर पूछना चाहता हूँ, मुझे मालूम है आपका वक्त है, लेकिन आप जमीन से जुड़े नेता हैं, लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, जहां विभागों के काम में भी सक्रिय रहते हैं, उसके कारण फीडबैक मिलता है। एक चीज सवाल पूछा जा रहा है, राजनेता भी पूछ रहे हैं, जमीन पे भी हो रहा है, कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टलते दिखाई दे रहे हैं, ग्रामीण चुनाव या जो वो नहीं हो रहे हैं। क्या किसी तरीके की अनिश्चितता है, कोई दिक्कत है कि नहीं? मुझको लगता है जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके कारण चीजें प्रभावित हो रही है। तो निर्वाचन आयोग तय करेगा, निर्वाचन आयोग उसको तय करेगा। मतलब सरकार पीछे नहीं हट रही है किसी तरीके से। सरकार को मतलब नहीं पीछे हटेगा, सरकार को विषय में नहीं है, क्योंकि जनगणना की प्रक्रिया पूरे देश में शुरू हो गई है और लगातार विलंब हो रही थी, तो करना ही था। और कभी ना, चुनाव तो प्रदेश में, देश में कभी ना कभी होते रहते हैं जी, तो कोई ना कोई तो प्रभावित होगा। अगर चुनाव के कारण से चीजों को लगातार टालते रहेंगे तो जनगणना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो 21 में होनी चाहिए थी, 2011 की जनगणना हुई, फिर 2021 में होनी चाहिए थी, वो लगातार 25-26 इस समय चल रहा है, तो काफी सारा लेट हो गया है। तो जनगणना होनी जरूरी है, शायद उसके कारण से ऐसा हुआ। अंतिम सवाल, पश्चिम बंगाल इस वक्त सबकी चर्चाओं में है, पश्चिम बंगाल का उत्तर प्रदेश पर क्या कोई असर देखते हैं आप? इतने पुराने और सधे हुए राजनेता हैं, मुझे उसका अनुभव देखिए, बात पश्चिम बंगाल की नहीं है, उत्तर प्रदेश की भी नहीं। मुझको ये लगता है कि सुरक्षित हाथों में देश है। हर देश का नागरिक चाहता है कि मेरी सुरक्षा हो, मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो। तो मुझको लगता है कि मोदी जी के अंदर, योगी जी के अंदर लोगों ने चीज देखी है कि मोदी जी ने जिस प्रकार से एक पिता तुल्य व्यवहार समाज में किया, ये परिवार का मुखिया अपने परिवार की चिंता करता है, ऐसे मोदी जी पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति की चिंता करते हैं। तो एक भरोसा लोगों में कायम हुआ है कि नहीं, मोदी जी जो सोचते हैं, बोलते हैं, जो बोलते हैं करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आप कल्पना करिए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री दुर्भाग्य से होता देश का, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर हो पाता? सिवाय रोने के, इनके पूर्व के प्रधानमंत्री जाकर के तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के सामने रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, सबको पाकिस्तान मार रहा है, पाकिस्तान मार रहा है, हमारी जान बचाओ। मोदी तो इतने नहीं गिड़गिड़ाए। ऑपरेशन जाकर के सैनिक भेज करके, हमारी बेटियां जाती हैं, नौजवान जाते हैं, सैनिक जाते हैं, बदला लेते हैं, 100 से अधिक आतंकवादियों को मारने का, उनके अड्डे को धसकने का काम करते हैं। आज सुरक्षा का कैसा माहौल है? पूरी दुनिया जब युद्ध के आगोश में है, पूरा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहे हैं,
हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो दुनिया देख रही है, मुसलमान भी देख रहा है। भले ही हमको वोट उतनी संख्या में कम देता है, लेकिन मुसलमान भी जानता है देश का कि मोदी जी के, योगी जी के हाथ में ही ये देश और प्रदेश सुरक्षित है। बहुत शुक्रिया कपिल देव अग्रवाल जी अपना वक्त देने के लिए। अमर उजाला उत्तर प्रदेश पर, और अमर उजाला से आप बात कर रहे थे, इस पूरी चर्चा को आपने सुना और खासतौर पर एक बड़ी लाइन जो आपने कही कि देख सब रहे हैं, वोट किस तरीके से होता है, उन तमाम राजनीतिक आरोपों पर भी आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया अपने वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।